आज हम एक कोई भी नया एप्लीकेशन बनाते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे हमने एक डेमो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाया था, तो जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो उसमें मेन टू फाइल्स होती हैं। एक होता है एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल और एक होता है एक्टिविटी की जावा फाइल। तो आज हम इन दोनों फाइलों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये फाइल क्या होती है, इनसे क्या होता है। जैसे आपको पता है कि एक्टिविटी माई डॉट एक्सएमएल ये एक एक्सएमएल फाइल है। एक्सएमएल फाइल हम सिंपली कह सकते हैं एक लेआउट फाइल है। इसमें जो यूज़र हम है, एक डेवलपर है, वो जस्ट डिज़ाइन करता है इंटरफेस। और जो माई एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, ये हमारी क्लास फाइल है। ये क्लास फाइल एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि ब्रेन का काम करती है। लाइक हमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन कराना है, तो हम अपने अनुसार एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, उसमें बटन्स डालेंगे ये सब। और उसका जब कोई फंक्शनिंग मीन्स ब्रेन पार्ट हम किस पे लिखेंगे, माई एक्टिविटी डॉट जावा में। हमारी जो लेआउट फाइल है वो हमें मिलेगी रिसोर्स लेआउट, इसके अंदर एक्टिविटी माई। यहाँ हमारी लेआउट फाइल का लोकेशन होता है, और हमारी जो एक्टिविटी क्लास फाइल का लोकेशन होता है वो है, हम जाएंगे ऐप के अंदर जावा के अंदर हमारा पैकेज जो होगा उसके अंदर माई एक्टिविटी नाम की एक क्लास फाइल होगी। यहाँ पे दो फाइल्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं। एंड्रॉयड में जितने भी एप्लीकेशन बने होंगे, जितने भी बने हैं, उनमें हर एप्लीकेशन में ये दो फाइल ज़रूर होती हैं। हम कई सारे एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, कई सारे एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, फिर उन इंटरफेस में जो भी फंक्शनिंग करानी रहती है उसके लिए हम एक क्लास फाइल लिखते हैं। तो जो इंटरफेस हम डिज़ाइन करते हैं वो हमारी लेआउट फाइल एक्सएमएल फाइल होगी, और जो हम फंक्शनिंग का पार्ट लिखते हैं वो हमारा माई एक्टिविटी होगी। अगर हम अच्छे से एक्सएमएल फाइल को जाने तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दो चीज़ दिखेगी, एक डिज़ाइन दिखता है, एक टेक्स्ट दिखता है। जो डिज़ाइन का पार्ट होता है, इसमें हम जस्ट कोई भी कंपोनेंट को ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे, उसके अनुसार हम डिज़ाइन कर सकते हैं और इनकी हम प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये एक बटन है जिसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इस बटन का हाइट, इसका बैकग्राउंड, जैसे इसका हमें कलर चेंज करना हो, अभी देखिए इसका कलर ऐसा है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कलर कोड जो है उसको हम लिख सकते हैं F6। यहाँ पे बटन का कलर ब्लैक हो गया। वैसे ही हम इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम बटन का कलर, फॉन्ट, ये सब चेंज कर सकते हैं। ये वाइट हो गया। और जैसे हमें इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ पे फॉन्ट का भी है, फॉन्ट साइज भी है। टेक्स्ट न्यू बटन, हम टेक्स्ट चेंज करना हो, जैसे टेक्स्ट में मुझे आनंद सिंह लिखना है तो मैंने आनंद सिंह लिख दिया, तो यहाँ पे आनंद सिंह आ गया। स्टाइल, जैसे स्टाइल होता है बोल्ड, इटैलिक, सॉरी ये स्टाइल अलग है। फॉन्ट स्टाइल भी इसमें रहता है। फॉन्ट स्टाइल के लिए हमें जस्ट जहाँ से हम फॉन्ट चेंज किए अभी, जहाँ से फॉन्ट हम चेंज किए यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे एक होगा टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे जाके हम नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड करना है तो हम बोल्ड पे क्लिक कर दिए, हमारा जो फॉन्ट बटन का फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया। हमें अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर कोई दूसरा कलर हमें डालना हो, FF0000 लाइक दिस। सॉरी, ये है टेक्स्ट कलर, यहाँ पे हमने डाला और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। हम अगर हमें डायरेक्टली मैनुअली
खुद डिज़ाइन करना हो तो हम ये लेआउट एडिटर का हेल्प ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसका स्टाइल, इसके फॉन्ट, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करें तो जो भी अभी तक हमने किया है इसका अगर आप देखें इसमें तो जो भी हमने किया, फॉन्ट बोल्ड किया है, टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, बैकग्राउंड, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। मीन्स अगर आप डायरेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर XML का नॉलेज है तो आप अपना खुद का XML कोड लिख सकते हैं। तो आप जो भी कोड लिखें उसका अगर प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, उसका प्रीव्यू शो करेगा। सो आप डायरेक्ट XML कोड, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड अभी ये है, अगर मुझे बैकग्राउंड कुछ और है तो यहाँ पे XML कोड में मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। सो बटन का कलर चेंज हो गया। सो ऐसे ही XML की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करके डायरेक्टली कोड थ्रू ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक कोड होगा, जैसे ये बटन है तो बटन से स्टार्ट होगा, टेक्स्ट व्यू से स्टार्ट होगा। सब में एक कॉमन चीज़ होगी, सब में कॉमन चीज़, तीन कॉमन चीज़ होंगी। पहली तो सबकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है, सेकंड चीज़ उनका लेआउट विड्थ और उनकी लेआउट हाइट। सो आईडी एक प्रकार से हमारा रेफरेंस है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे जब हम एप्लीकेशन की कोडिंग करेंगे। सेकंड चीज़ होती है विड्थ मीन्स कितना बड़ा होना चाहिए। लाइक विड्थ हम 50 dp दें बटन का, और हाइट हम दे देते हैं 50। तो बटन के साइज़ यहाँ पे देखिए छोटा हो गया। अगर विड्थ हमें और बढ़ानी हो तो 100 dp दिया, तो हम अपने अनुसार हाइट कम बड़ा ये डायरेक्टली कोड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली इधर इसका यूज़ करके कर सकते हैं, डायरेक्ट लेआउट एडिटर यूज़ करके आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें ये जो हमारा फुल लेआउट है इसका अगर हमें कलर चेंज करना हो तो आप कलर इसका डायरेक्टली बाय यूजिंग लेआउट एडिटर ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग XML एडिटर इसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको XML से एडिट करना हो तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे एंड्रॉइड बैकग्राउंड, और अपने मनपसंद कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, जैसे FFF 000। मैं रेंडमली कोई भी कलर सेलेक्ट कर रहा। सो यहाँ पे देखिए पूरे लेआउट का जो कलर है पीछे का वो पूरा चेंज हो गया है। सेम अभी मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से ये अपने जो पुराना कलर था उसमें आ गया। अब हम डायरेक्टली बाय यूजिंग इसका लेआउट एडिटर उसके थ्रू इसका कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बटन ये सब अलग अलग, सबके अपने अलग अलग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अगर हमें पूरे लेआउट को चेंज करना है तो हम लेआउट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे कलर का नाम लिख देंगे, कलर का कोड लिख देंगे, सॉरी, तो कोड FFF 000 जिससे हमने अभी किया था। सो यहाँ इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली मीन्स आप XML के थ्रू भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लेआउट एडिटर के थ्रू भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पे अभी हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, माई एक्टिविटी और एक्टिविटी माई XML लेआउट फाइल। यहाँ पे एक और फोल्डर हमें दिख रहा है जैसे मैनिफेस्ट। इस मैनिफेस्ट में हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमें मिलेगा एंड्रॉयड manifest.xml। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फाइल क्या होती है। ये फाइल जस्ट ए मैनेजर का काम करती है, मीन्स हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या हो रहा है, लाइक कौन कौन सी परमिशंस सेट हो रही हैं या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे एप्लीकेशन में, उन सब का रिकॉर्ड इस मैनिफेस्ट फाइल में रहता है। सो जो ये एंड्रॉयड manifest.xml फाइल होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। अगर हम इसे अच्छे से समझे तो जब भी हमारा
एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन होता है डिवाइस पे, तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन ऑन हुआ तो वो सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल पे जाता है। वो सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल पे जाएगा, वहाँ पे चेक करेगा कि हमें करना क्या है। मीन्स हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो कई सारी एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक फेसबुक एप्लीकेशन है तो सबसे पहले उसमें एक लॉगिन का पेज आएगा। लॉगिन के पेज के बाद हमारा फिर जो भी है चैट एंड ऑल ये सब के पेजेस आते हैं। तो एप्लीकेशन हमारा जो एंड्रॉयड है वो कैसे जाने कि हमें कौन सी एक्टिविटी को लॉन्च करना है। मीन्स हमें लॉगिन का लॉन्च करना है पहले, या फिर हमें चैट वाले को लॉन्च करना है। ये सब का रिकॉर्ड हम मैनिफेस्ट में लिखते हैं। तो मैनिफेस्ट में हम इसके थ्रू एंड्रॉयड फिल्टर, इंटेंट फिल्टर के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को ये बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन हो तो इस फाइल को जाके ऑन करो। मीन्स यहाँ पे एक लॉन्चर होता है एंड्रॉयड इंटेंट कैटेगरी लॉन्चर। ये क्या करता है, ये इसका मतलब होता है कि जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन हो रहा है तो सबसे पहले तुम इस एक्टिविटी को लॉन्च करो। अगर हम इस एक्टिविटी पे कंट्रोल ले जाके और माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो हमारा कौन सा खुल रहा है, माई एक्टिविटी डॉट जावा। माई एक्टिविटी में हमारा लेआउट कौन सा सेट है, यहाँ पे एक्टिविटी माई। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन होगा तो ये वाली जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो जाएगी, वो हमें दिखेगी। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हम ऐसा करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की प्रॉपर्टी अगर देखना हो, हमें इसकी वर्किंग देखना हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें जाके एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। एक मैं नई ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट करता हूँ। सो हमें ब्लैंक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम ऐप में जाएंगे, ऐप के बाद न्यू के बाद वहाँ पे एक्टिविटी पे जाएंगे। एक्टिविटी पे जाने के बाद वहाँ से हम ब्लैंक एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एक्टिविटी का कुछ भी नाम दे दूँ, जैसे लॉगिन पेज। ओके, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी का नाम दिया। फिर इसके बाद लेआउट का नेम ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। टाइटल जो भी आपको सेट करना हो एडिट कर सकते हैं, और किस पैकेज के अंदर जाएगा ये सब ऑलरेडी सेट है। इसके बाद यहाँ पे मेरा नीचे जा रहा है बटन। सो हाँ, अगर मैं टास्क बार को लॉक न करूँ तो सॉरी। सो यहाँ पे हमें फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश बटन मेरे में दिख नहीं रही, तो अनलॉक करता है इसको ना, शायद कुछ सॉरी हाइड ऑटो हाइड टास्क। यस, यहाँ पे मैंने उसको ऑटो हाइड कर दिया। यहाँ पे फिनिश बटन पे मैंने क्लिक किया। जब मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक दूसरी अगेन दो, हम जब भी न्यू एक्टिविटी बनाएंगे अगेन दो फाइल ऐड होगी। एक उसकी क्लास फाइल ऐड होगी और दूसरी उसकी लेआउट फाइल ऐड होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो लेआउट फाइल एक ऐड हुई है, और सेकेंड थिंग है लॉगिन पेज जावा फाइल ऐड हुई है। तो अब हम अगर मैनिफेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और एक्टिविटी जुड़ गई है। सो जितने भी हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे सब ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे एक्टिविटी करके, और यहाँ पे उसका नेम और उसका लेवल क्या है वैसे ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। सो जब भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हमारा रन होता है, हम कह सकते हैं। और उसके बाद वो सबसे पहले एक्टिविटीज़ को देखता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को लॉन्च करना है। जहाँ पे वो ये वाली प्रॉपर्टी पाता है उस वाली एक्टिविटी को लॉन्च कर देता है। सो अगर मैं अपना एप्लीकेशन ये रन करूँ अभी, तो देखिए कौन सी एक्टिविटी आती है। मैंने एप्लीकेशन ऐप पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने रन की बटन पे क्लिक किया। यहाँ मेरा डिवाइस ऑन है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लॉन्च होने में। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा किस पे लॉन्च करना है। अभी मेरा ये डिवाइस ऑन है, तो मैंने ओके पे क्लिक किया और स्टिल थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस, ये मेरी एक्टिविटी लॉन्च हो गई सबसे पहले, क्योंकि हमारा लॉन्चर जो सेट था वो माई एक्टिविटी में सेट था। अब माई एक्टिविटी में ये वाला लेआउट सेट था, इसीलिए ये लॉन्च हुआ। अब हम ऐसा करते हैं कि इस लॉन्चर को लॉगिन वाले पे सेट करते हैं। तो हम गए यहाँ पे, लॉन्चर को कॉपी एंड पेस्ट किए, यहाँ से लॉन्चर को हटा दिए। अब इसके बाद मैंने फिर से एप्लीकेशन को रन किया। अब देखते हैं कि ये कौन से एक्टिविटी को लॉन्च करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने लॉगिन पेज को लॉन्च किया, क्योंकि हमने उसको लॉन्चर सेट किया है। सो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे कुछ फाइलों के बारे में जाना, जो एप्लीकेशन की मेन फाइल्स होती है, जैसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, लेआउट फाइल और जावा फाइल के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे। स्टे ट्यून, बाय।